काशी, वाराणसी में स्थित विशालाक्षी शक्तिपीठ के बारे में कई प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी अलौकिक और कम सुनी जाने वाली कथा है जो इस मंदिर के गुप्त और प्रकट स्वरूप के अंतर को स्पष्ट करती है। विशालाक्षी और अन्नपूर्णा, एक अनकहा अनुबंध। अक्सर लोग काशी जाते हैं तो उन्हें लगता है कि माँ अन्नपूर्णा और माँ विशालाक्षी एक ही हैं, या फिर अन्नपूर्णा ही मुख्य है। लेकिन तंत्र शास्त्रों के अनुसार एक बहुत ही रोचक कथा है जो इन दोनों देवियों के कार्य विभाजन को दर्शाती है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सती के पार्थिव शरीर को अपने चक्र से काटा तो यहाँ उनके दाहिने कान के कुंडल मणिकर्णिका गिरे थे। गिरने के बाद देवी के उस अंश ने एक तपस्विनी का रूप धारण किया। शिव की नगरी काशी में होने के बावजूद मां का यह स्वरूप अत्यंत शांत और अंतर्मुखी था। विशालाक्षी का अर्थ है बड़ी आंखों वाली। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सती के अंग गिरने के बाद जब शिव व्याकुल होकर ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब इस स्थान पर देवी की आंखें सदैव खुली रहती थीं। स्थानीय पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि विशालाक्षी असल में शिव की दृष्टि बनकर यहाँ स्थापित हुई। जब काल भैरव काशी की सुरक्षा करते हैं और अन्नपूर्णा सबको खिलाती हैं, तब विशालाक्षी का कार्य उन सभी जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब देखना है जो काशी में प्राण त्यागते हैं। उनकी विशाल आंखें कभी बंद नहीं होती ताकि वे मुक्ति पाने वाली आत्माओं की पवित्रता की गवाह बन सकें। इस मंदिर के बारे में एक और विशेष तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह इसकी वास्तुकला और दक्षिण भारत से जुड़ाव है। 1971 के आसपास दक्षिण भारत के कुछ भक्तों को मां विशालाक्षी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। उस समय मंदिर बहुत छोटा और जर्जर स्थिति में था। मंदिर के गर्भगृह में आज 2 प्रतिमाएं हैं, एक आदिशक्ति विशालाक्षी पुरानी छोटी मूर्ति और एक उनके पीछे स्थापित बड़ी प्रतिमा। यह माना जाता है कि पुरानी मूर्ति की शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसे शांत करने के लिए उसके ऊपर श्रीयंत्र और नई प्रतिमा की स्थापना की गई ताकि आम भक्त उनके तेज को सह सकें। काशी के पंडितों के बीच एक गुप्त मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर शरीर त्यागता है तो भगवान शिव
उसके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, लेकिन वह मंत्र गूंजेगा कैसे? कहा जाता है कि माँ विशालाक्षी, जिनके कुंडल यहाँ गिरे थे, उस मंत्र की गूंज को उस आत्मा के भीतर स्थापित करती है। उनके बिना शिव का वह तारक मंत्र पूर्ण नहीं होता। इसीलिए इन्हें मुक्ति प्रदात्री भी कहा जाता है। गोदावरी तीर आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी, राजमहेंद्रवरम में गोदावरी नदी के तट पर स्थित सर्वशैल या गोदावरी तीर शक्तिपीठ के बारे में एक ऐसी कथा प्रचलित है जो सती के अंगों के गिरने से कहीं अधिक उस स्थान की रक्षा और विस्मृति से जुड़ी ही है। गोदावरी तीर अदृश्य शक्ति। इस शक्तिपीठ को लेकर सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ सती का वामगंड पायांगाल गिरा था। लेकिन एक अनकही लोक कथा के अनुसार इस स्थान को लंबे समय तक लुप्त शक्तिपीठ माना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ऋषि गौतम पर गौहत्या का मिथ्या दोष लगा और वे गंगा को धरती पर गोदावरी के रूप में लाए, तब गोदावरी का वेग इतना तीव्र था कि वह सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गोदावरी के उस प्रचंड वेग को शांत करने के लिए मां सती के उस गिरे हुए अंग काल ने एक चट्टान का रूप धारण कर लिया था। इसी कारण इस पीठ को सर्वशैल, सब पर्वतों की शक्ति कहा जाता है। मां ने गोदावरी के जल को अपने भीतर सोखकर उसे मर्यादा में रहने का आदेश दिया था। गोदावरी तीर शक्तिपीठ की एक अनोखी बात यह है कि यहाँ देवी को विश्वेश्वरी या रागिनी और शिव को वत्सनाभ या दंडपाणी कहा जाता है। एक पुरानी क्षेत्रीय कहानी के अनुसार जब यहाँ सती का अंग गिरा तो उसकी सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने स्वयं को करोड़ों शिवलिंगों कोटिलिंगेश्वर में विभाजित कर लिया था। लोग आज भी कोटिलिंगेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह विशाल मंदिर परिसर असल में मां के उस गिरे हुए अंग की ऊर्जा को थामने के लिए बनाया गया एक सुरक्षा घेरा है। तंत्र शास्त्र की कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों में इस स्थान को विद्या शक्तिपीठ कहा गया है। इसके पीछे एक रोचक तर्क दिया जाता है। क्योंकि यहाँ काल चीख गिरा था, जो चेहरे की कांति और वाणी के कंपन का आधार है, इसलिए माना जाता है कि यहाँ की अधिष्ठात्री देवी रागिनी अदृश्य रूप में उन लोगों की सहायता करती हैं जो संगीत या शास्त्रार्थ वाद विवाद में सिद्ध होना चाहते हैं। कहा जाता है कि विशेष तिथियों जैसे माघ पूर्णिमा पर गोदावरी के जल का रंग उस स्थान के पास हल्का नीला दिखाई देता है।
जिसे माँ के दिव्य तेज का प्रतिबिंब माना जाता है। इस मंदिर के पास जो गोदावरी का तट है, उसे पुष्करम के दौरान सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से न केवल पाप धुलते हैं, बल्कि माँ विश्वेश्वरी के आशीर्वाद से व्यक्ति की वाणी, स्पीच में एक सम्मोहक शक्ति आ जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।